नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगी किसी लोक सेवक की गिरफ्तारी। राज्य में लोक सेवकों की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को अब राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में बीते वर्ष बनाए गए कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। संशोधित अधिनियम के तहत इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किया गया है जिसमें कोई भी पुलिस अधिकारी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी लोक सेवक को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। ये संशोधन लोक सेवकों की सुरक्षा और कार्य निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से इस अधिनियम को संशोधन के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करके इसे अब राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी है। हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों का स्टेट कैडर होगा। राज्य सरकार की ओर से लाए गए संशोधन के अनुसार अब राज्य में कार्यरत 35,000 से अधिक ग्रेड 2 पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल राज्य कैडर में आ गए हैं। पहले ये पुलिस कर्मी जिला कैडर में आते थे और उनका तबादला केवल अपने जिले के थानों के भीतर होता था। अब इनको दूसरे जिलों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। सरकार के अनुसार ये निर्णय पुलिस विभाग की कार्यक्षमता और सेवा गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लिया गया है। इसके साथ ही अब जो भी नई भर्तियां होगी वे भी राज्य सरकार की ओर से निर्धारित भर्ती और पदोन्नति नियमों के तहत ही की जाएगी। इससे पहले ग्रेड 2 के तहत आने वाले कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल एक ही जिले में कार्यरत रहते थे और उनका तबादला सिर्फ एक थाना से दूसरे थाने तक सीमित था। हिमाचल सरकार का लोगों की सेहत को झटका, हेमकेयर कार्ड की वैधता की कम अब देना होगा वार्षिक शुल्क। हिमाचल प्रदेश में अब हेमकेयर कार्ड हर साल प्रत्येक तिमाही मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में बनाए जाएंगे। अब हेमकेयर कार्ड 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। पहले ये 3 वर्ष के लिए मान्य होता था। नई नीति के अनुसार विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और चिकित्सा अधीक्षकों को विशेष परिस्थितियों में पूरे वर्ष में किसी भी समय कार्ड बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इन श्रेणियों में आने वाले परिवारों के लिए हेमकेयर कार्ड वर्ष में किसी भी समय बनाए जा सकते हैं। ये निर्णय जुलाई 2025 के बाद लागू होगा। पोर्टल जुलाई में खुले और लोग इस माह का भी कार्ड बना सकते हैं। कार्ड 1 साल के लिए वैध रहेंगे और आवेदन करने के लिए पोर्टल प्रत्येक 3 महीने के बाद खोला जाएगा। लोग रात का बेसब्री से कर रहे इंतजार, 1 हफ्ते बाद भी नहीं पहुंची सरकार, जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदाग्रस्त जंजीली क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। रैन गल्लू हेलीपैड से उड़ान भरकर वे जंजीली के खनुखल्ली के हेलीपैड पर उतरे। इसके बाद गांव-गांव जाकर आपदा प्रभावित लोगों से मिले और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने झंजेली से लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर सनवारा, रियाड़ा, झंजेली, कोड़ीधार, पांडवशिला, जुरोल, कुता, दारजोल पंचायत, तुंगाधार, भटकीधार आदि क्षेत्रों में पहुंचकर आपदा प्रभावितों का हाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि लोग बेसब्री से राहत का इंतजार कर रहे हैं। हवाई सर्वे करने के बाद जयराम ने कहा कि ये बहुत दुख पाल है। श्राद्ध को सजाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और आज त्रासदी ने उसे उजाड़ दी है। पांडवशिला में 3 लोग लापता है, अब तक एक ही शव मिला है। बादल फटने की घटना के बाद पंडोह डैम में एकत्रित हुई लकड़ियों की जांच करेगी सीआईडी। कुल्लू जिले के सीलागढ़ जंगल में 25 जून को बादल फटने के बाद हुरला नाले में बह कर आई हजारों टन लकड़ियों के मामले की जांच राज्य सरकार ने सीआईडी क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। सोमवार को आपदा प्रबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले की सीआईडी जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाले में हजारों टन लकड़ियां बहकर कहां से आई, इस बारे में पूरा पता लगाकर सच्चाई सामने लाई जाएगी। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में आज 10 जिलों में बाढ़ का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच में राजधानी शिमला में पिछले लंबे समय बाद धूप खिली, जिससे लोगों ने राहत पाई। लेकिन कांगड़ा और बिलासपुर सहित 1-2 जगहों पर बारिश हुई है। कांगड़ा में सबसे अधिक 12, बिलासपुर में 1, हमीरपुर में 0.5 और ताबो में
0.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। अधिकतम तापमान ऊना में 35.6 डिग्री रहा, जबकि शिमला में 26.4 डिग्री रहा है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर अन्य 10 जिलों में बाढ़ आने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आगामी 3 दिन येलो अलर्ट रहेगा और 11 जुलाई से कोई अलर्ट नहीं रहेगा। यानी आगामी दिनों में मौसम के थोड़ा नरम रहने की उम्मीद है। केंद्र से हिमाचल को 2006 करोड़ रुपए हुई मंजूर, पर मिलने में अभी भी देरी। केंद्र सरकार ने आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रुपए मंजूर किए है, लेकिन अभी इसके मिलने में देरी है। केंद्रीय सहायता को लाने के लिए हिमाचल सरकार को पहले 500 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। उसके बाद भी केवल 30% बजट ही पहली किस्त के रूप में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिमला की वेबसाइट पर साइबर अटैक URL किया डाइवर्ट, जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एचपी की वेबसाइट पर साइबर अटैक का मामला सामने आया है। सोमवार शाम 4 बजे विस्तार की मुख्य वेबसाइट को खोलने पर उसमें पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में अभद्र टिप्पणी और फोटो नजर आई। इसकी सूचना मिलती विस्तार प्रशासन ने हरकत में आते हुए साइट बंद कर मेंटेनेंस मोड में डाल दी। वहीं साइबर क्राइम सेल ने मामले में संज्ञान लेते हुए इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। साइबर क्राइम सेल के अधिकारियों ने विस्तार के अधिकारियों से बातचीत कर स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। सेल की मिटिगेशन टीम मामले की गहनता से पड़ताल करेगी। वेबसाइट पर साइबर अटैक होने की वजह से प्रदेश भर के विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कुफरी में चाकू दिखाकर छात्रों से छेड़छाड़, 7 आरोपी गिरफ्तार है। पर्यटन स्थल कुफरी के साथ लगते राजकीय वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय मजार की छात्रों के साथ पिछले कई दिनों से कुछ युवकों द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल क्षेत्र की एक महिला ने बीते दिनों इस मामले पर संदिग्ध लोगों को लेकर एक वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद छात्रों ने जब स्कूल और घर पहुंचकर परिजनों को आप बीती सुनाई तो परिजनों ने तुरंत पुलिस और स्कूल प्रबंधन को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीखंड महादेव यात्रा 10 से 23 जुलाई तक 10 नामी जूना अखाड़ा से छड़ी यात्रा रवाना। उत्तर भारत की सबसे कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा 10 से 23 जुलाई तक होगी। कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल में 18,570 फीट की ऊंचाई पर भगवान भोलेनाथ के 60 फीट शिवलिंग के दर्शन के लिए 35 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। सावन माह में बड़ी संख्या में लोग श्रीखंड महादेव यात्रा करते हैं। निर्मंड के 10 नामी जूना अखाड़ा से माता अंबिका और दत्तात्रेय स्वामी की 30वीं छड़ी यात्रा सोमवार को श्रीखंड के लिए रवाना हुई। सांसद अनुराग ठाकुर बोले, अमेरिकी सेब पर टैरिफ घटा तो प्रभावित होगा हिमाचल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर अमेरिकी सेब के आयात पर टैरिफ घटता है तो इसका असर हिमाचल के बागवानों पर पड़ेगा। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। अनुराग ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर अमेरिका से आयात किए जाने वाले सेब पर संभावित टैरिफ कटौती पर हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की चिंता को उठाया और हर संभव मदद का आग्रह किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल की दस्तावेज पाए गए फर्जी, धर्मपुर में मामला दर्ज। डगसाई कैंट एरिया में तैनात है आरोपी। डगसाई कैंट एरिया में तैनात एक लेफ्टिनेंट कर्नल की दस्तावेज जांच में जाली पाए गए है। सेना की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ विभागीय जांच बिठाई गई है। इसमें उनके सभी तरह के दस्तावेजों की जांच की गई तो इनमें से कई फर्जी पाए गए हैं। दस्तावेज जाली पाए जाने पर अब सेना की ओर से उनके खिलाफ धर्मपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने घोषित किया BSc तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम। सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपी मंडी ने प्रदेश के 5 जिलों मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति के महाविद्यालयों में अप्रैल माह में आयोजित BSc तृतीय वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। BSc मेडिकल का परीक्षा परिणाम 94.51% रहा है, जबकि नॉन मेडिकल का परीक्षा परिणाम 80.76% रहा है। कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को किया निराश, कंगना रनौत।
कांग्रेस द्वारा मंडी की लोकसभा सदस्य कंगना रनौत पर अपने निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाने के बाद रनौत ने सोमवार को पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को निराश किया है। कंगना ने मंडी जिले के गोर क्षेत्र में सैंड पंचायत के आपदा प्रभावित पंगलूर गांव का दौरा किया, जहां 2 परिवारों के 9 सदस्य बह गए थे। उन्होंने दावा किया कि राज्य भर के लोग कांग्रेस सरकार से नाखुश और दुखी महसूस कर रहे हैं।